आज हम बात कर रहे हैं जयप्रकाश पावर लिमिटेड की। कंपनी की स्थापना 1994 में हुई थी। एक स्मॉल कैप कंपनी है, मार्केट कैप 5,105 करोड़ के आसपास का है। पावर सेक्टर के लिए कंपनी काम करती है। पावर सेक्टर से जुड़ा हुआ कंपनी का कामकाज है। कंपनी का कामकाज काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, बट ये एक पैनी स्टॉक है। रिस्क ज़्यादा रहता है ऐसे स्टॉक में निवेश करने पर, बट रिटर्न्स भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन मिलते हैं। अगर आप जोखिम लेना चाहते हैं और रिस्क के साथ स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं तो ये रिस्क आपको एक अच्छा रिटर्न भी प्रोवाइड करता हुआ दिख सकता है। बट अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी का प्रोफाइल जो देखने को मिल रहा है काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन तो अभी फ़िलहाल नहीं है, बट ये पिछले कुछ दौर में काफ़ी अच्छा सुधरा है। अगर लास्ट के 1 ईयर की बात करें तो स्टॉक में काफ़ी अच्छा मूवमेंट भी देखने को मिला है। एक साल में इस स्टॉक ने 75% के आसपास का रिटर्न दिया है और कंपनी की प्रोफाइल भी काफ़ी अच्छी सुधरी है। जो कंपनी लॉस मेकिंग थी वो अब प्रॉफिट मेकिंग धीरे धीरे बन रही है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे अभी भी घाटा बरकरार है, बट ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी काफ़ी अच्छा ग्रो करती हुई दिख रही है। कंपनी जिस तरह से कामकाज करती है, कंपनी का काम पावर सेक्टर से जुड़ा हुआ है। कंपनी जिस तरह से ऑपरेट करती है पावर सेक्टर के लिए, कंपनी का जो प्राइवेट सेक्टर है, कंपनी प्राइवेट सेक्टर से जुड़ी हुई है। और जिस तरह से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की प्राइवेट सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है ये, कंपनी के खुद के हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं, कोयले की खदानें हैं इनके पास, जिसका खर्चा बहुत कम आता है। कोयले की खदानों को इनको खरीदना नहीं पड़ता है कोयला बाहर से, कोयले की खुद की खदान है, जिसकी वजह से स्टॉक में फ्यूचर में संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा हैं कि अच्छा स्टॉक आपको ग्रोथ करता हुआ दिख सकता है। कंपनी ने जो अपने क्वार्टर 2 का रिजल्ट पेश किया है, 75 करोड़ का इस क्वार्टर में प्रॉफिट कमाया है। कंपनी का जो लॉस हुआ था लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में करीब 1.42 करोड़ का हुआ था, उससे कहीं ज़्यादा बेहतर इस कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेस पे परफॉर्मेंस करके दिखाई है। बट अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे बात करेंगे तो क्वार्टर में रिजल्ट में थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, बट कंपनी का जो फाइनेंशियल ईयर का रिजल्ट आया है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन देखने को मिला था। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस का रिजल्ट जो ईयर ऑन ईयर बेस देखने को मिल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन देखने को मिल रहा है। कंपनी की जो प्रॉफिट निकल के आई है वो बिफोर टैक्स जो है वो 116 करोड़ के आसपास की है। और कंपनी ने जब लास्ट ईयर का सेम क्वार्टर का रिजल्ट पेश किया था उस समय जो कंपनी की अर्निंग निकल के आई थी बिफोर टैक्स वो 6 करोड़ के आसपास की थी, यानी उससे कहीं ज़्यादा बेहतर रिजल्ट कंपनी ने इस क्वार्टर में पेश किया है। कंपनी के सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट को अगर आप देखेंगे, रेवेन्यू 1385 करोड़ का कमाया है, जो लास्ट के क्वार्टर से कंपेयर करने पे काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिल रहा है। लास्ट के क्वार्टर में कंपनी ने 1820 करोड़ का रेवेन्यू कमाया था। नेट प्रॉफिट 75 करोड़ के आसपास निकल के आया है, जो लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में काफ़ी ज़्यादा कम था, उससे बेहतरीन ईयर ऑन ईयर बेस पे रिजल्ट दिया है। बट क्वार्टर बेस पे देखेंगे तो नेट प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे 241 करोड़ का था जून क्वार्टर में। अर्निंग पर शेयर भी 23 पैसे थी, जो इस क्वार्टर में मात्र 7 पैसे के आसपास रह गई है। कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 21-22 भी प्रॉफिट मेकिंग गया था। प्रॉफिट 108 करोड़ के आसपास का निकल के आया था फाइनेंशियल ईयर 21-22 का। बट जिस तरह से जून क्वार्टर का रिजल्ट निकल के आया था और 241 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था, उम्मीद थी कि अच्छा प्रॉफिट इस क्वार्टर में भी जनरेट होगा। बट प्रॉफिट मेकिंग कंपनी रही, बट प्रॉफिट उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं रहा जितना जून क्वार्टर में था। बट ओवरऑल कंपनी का जो फाइनेंशियल ईयर 22-23 बीतेगा उसमें प्रॉफिट आपको फाइनेंशियल ईयर 21-22 से काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ दिख सकता है। कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट को देखेंगे तो 17% की गिरावट देखने को मिली है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे। बट रेवेन्यू में 3 साल का रेवेन्यू अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। कंपनी का रेवेन्यू 41 पॉइंट की तेज़ी से बढ़ रहा है, जो 3 साल पहले मात्र करीब 6.5% के आसपास की तेज़ी के साथ बढ़ता दिखता था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे देखेंगे तो टोटल इनकम में करीब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे टोटल इनकम में 17% की गिरावट देखने को मिली है। टोटल एक्सपेंसेस में भी 4% की गिरावट है। और वहीं अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स देखेंगे तो कंपनी की 254 करोड़ निकल के आई है, जो जून क्वार्टर में 521 करोड़ के आसपास की थी, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे काफ़ी ज़्यादा लॉस देखने को मिला है। बट ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी की परफॉर्मेंस लगातार जारी है। 2 साल से काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस कर रही है कंपनी। रेवेन्यू में 53% से ज़्यादा की ग्रोथ है। नेट इनकम में 5411% से ज़्यादा की ग्रोथ है। वहीं नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 3500% से ज़्यादा की ग्रोथ देखने को मिल रहा है। यानी इस कंपनी में अगर लॉन्ग टर्म होल्ड किया जाए तो ये स्टॉक एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छे रिटर्न्स तो आते हुए नहीं दिख रहे हैं अभी, बट अगर लॉन्ग टर्म माइंडसेट रखेंगे आप तो ये रिटर्न आपको शॉर्ट टर्म में भी काफ़ी अच्छे देता हुआ दिख सकता है। होल्डिंग्स की बात करें, प्रमोटर्स के पास 24% से ज़्यादा की होल्डिंग है। हालांकि करीब 94% की होल्डिंग प्रमोटर्स की गिरवी रखी हुई है। मार्केट से काफ़ी ज़्यादा कर्जा है कंपनी के ऊपर। एफआईज की एंट्री इसके अंदर 2.83% की है। वहीं डीआईज की होल्डिंग 23% के आसपास की है। म्यूचुअल फंड्स के पास किसी तरह की कोई होल्डिंग नहीं है। अदर रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करें तो 50% के आसपास की होल्डिंग उनके पास है। ओवरऑल होल्डिंग पैटर्न काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन नहीं कहा जाएगा, क्योंकि प्रमोटर्स की होल्डिंग बहुत ज़्यादा मात्रा में गिरवी रखी हुई है। कंपनी के की फैक्टर्स देखेंगे तो पी रेशियो काफ़ी ज़्यादा हाई जाता हुआ दिख रहा है, 47.82 है। पीवी रेशियो इसका 0.49 है। सेक्टर पी 29.27 है। सेक्टर पीवी इसका 3.86 देखने को मिल रहा है। ओवरऑल पी रेशियो काफ़ी ज़्यादा हाई जाता हुआ दिख रहा है इस समय। कंपनी का स्टॉक इस समय 7 रुपये 45 पैसे के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। बॉन्ड वीक अगर हाई देखेंगे तो 11 रुपये 15 पैसे का है। लो 4 रुपये 10 पैसे का है। इस स्टॉक ने 1 साल में
73% के आसपास का रिटर्न दिया है, यानी पैनी स्टॉक है बट रिटर्न काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन देता हुआ दिख रहा है। बट कंपनी का कामकाज भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, पावर सेक्टर से जुड़ा हुआ कंपनी का कामकाज है। बहुत ज़्यादा लो लेवल पे अभी ये स्टॉक रन कर रहा है। लॉन्ग टर्म के माइंडसेट के साथ इस लेवल पे इस स्टॉक को पिक किया जा सकता है। कंपनी के स्टॉक के रिटर्न को अगर एफडी से कंपेयर करेंगे तो जिस तरह से अभी फिलहाल स्टॉक पिछले 1.5 महीने 2 महीने से मूव कर रहा है, उस समय एफडी से बेहतर रिटर्न इस स्टॉक का नहीं निकल के आ रहा है। बट लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक अच्छा रिटर्न दे रहा है। डिविडेंड रिटर्न कंपनी किसी तरह का प्रोवाइड नहीं कर रही, क्योंकि कंपनी लॉस मेकिंग थी। कंपनी 2 साल पहले बहुत ज़्यादा घाटे में थी। इधर कंपनी का रिजल्ट थोड़ा सुधरा है, कंपनी प्रॉफिट मेकिंग बनी है और जिस तरह से रिजल्ट जारी कर रही है तो होप सो आने वाले ईयर्स में ये कंपनी आपको फिर से कर्ज मुक्त होती हुई दिख सकती है। एंट्री पॉइंट की बात करें तो ग्रीन सिग्नल जरूर देखने को मिल रहा है आपको इसके लेवल पे, यानी जिस हिसाब से स्टॉक अभी मूव कर रहा है तो इस स्टॉक पे इस लेवल पे लॉन्ग टर्म के लिए मूव पिक किया जा सकता है। बट रेड फ्लैग की बात करें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा मात्रा में गिरवी रखी हुई है, करीब 94% के आसपास की प्रमोटर्स की होल्डिंग गिरवी है। ये एक चिंता का विषय जरूर है इस स्टॉक के अंदर। फाइनेंशियल ट्रेंड देखेंगे तो कंपनी 2 साल पहले लॉस मेकिंग काफ़ी ज़्यादा थी, कंपनी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा घाटा था। जिस तरह से घाटा कंपनी का पिछले 2 साल में कम हुआ है, उम्मीदें ज़्यादा हैं कि इस तरह का अगर परफॉर्मेंस जारी रहता है तो ये स्टॉक जो अभी आपको 7 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, डेफिनेटली ये स्टॉक 20-25 रुपये के ऊपर ट्रेड करता हुआ आपको दिखेगा। 2019 में कंपनी का जो घाटा था वो 38 करोड़ के आसपास का था। 2020 में ये घाटा बढ़ के 2016 करोड़ के आसपास पहुँच गया। बट 2021 में अच्छी परफॉर्मेंस कंपनी ने जारी की, 23 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट कमाया। रेवेन्यू भी 3,059 करोड़ के आसपास का कमाया। 2022 में रेवेन्यू में और ज़्यादा ग्रोथ होती हुई दिखी, 4,086 करोड़ का रेवेन्यू कमाया कंपनी ने। बट प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिली, 11 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट निकल के आया। बट जिस तरह से कंपनी का अभी फिलहाल परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है, Q1 का रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन कंपनी ने प्रोवाइड किया था। Q2 में भी प्रॉफिट कम आया है बट कंपनी ने प्रॉफिट शो किया है, 75 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट जारी किया है कंपनी ने, यानी कंपनी प्रॉफिट मेकिंग बन रही है। अगर इसमें लॉन्ग टर्म का माइंडसेट रख के निवेश किया जाएगा तो ये स्टॉक एक अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करता हुआ फ्यूचर में दिख सकता है। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने सिर्फ आपकी नॉलेज पर्पज से बनाया है। किसी भी तरह का निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट करके जो बताएगा। फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।